अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, ये मेरा फ्राइडे रूटीन व्लॉग है। मैंने जो अपना पिछला व्लॉग जहाँ पर ख़त्म किया था, मैं वहीं से आज स्टार्ट कर रही हूँ। यानी कि मैंने ब्रेकफास्ट तक आपको दिखाया था और उसके बाद अब मैंने सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया है और मैंने दस्तरखान को फोल्ड करके रखा। अब मुझे करनी है साफ़ सफाई, जो कि मॉर्निंग में हम करते हैं रेगुलर। तो छत से मैंने साफ़ सफाई करनी स्टार्ट करी। मैंने सोचा छत से सारा कूड़ा ले जाके नीचे की तरफ, फिर नीचे से भी सफाई कर लेंगे। पहले नीचे कर लेती हूँ, फिर मुझे छत पे आना पड़ता है, तो मैंने सोचा छत से स्टार्ट करते हैं। मैं सफाई कर रही थी तो चिंकी आ गई थी मुझे रेलिंग से झाँकने के लिए। जब भी कोई काम करती हूँ इसका आना रहता है, यह काम करते हुए मुझे देखती है। तो मैंने ना सोचा कि सबसे पहले छत से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद बस फिर नीचे का काम रहेगा। गाइस, आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है चैनल। आप लोगों अगर नए हैं तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें। पुराने हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे रोज़ देख रहे हैं। तो गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो और मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। क्योंकि वीडियो बना रही हूँ, व्यूज़ नहीं आते तो होपलेस हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मुझे एकदम से वो लगता है कि नहीं यार, इतनी आसानी से अगर कामयाब हो जाते हम, अल्लाह पाक अगर हमें इतनी आसानी से हमारे मंज़िल में हमें कामयाब कर देता, तो हम नाक़दरे हो जाते, फिर हमें उस चीज़ की कदर ना होती। तो इस तरह से अपने मन को मैं मना लेती हूँ और कंटिन्यू अपना काम करने लगती हूँ कि ज़रूर एक दिन सक्सेसफुल होंगी। क्योंकि अल्लाह पाक से ना उम्मीदें हमें नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह पाक से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो और हमारा काम अच्छा ही होता है। तो बस इसी उम्मीद पे मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर देती हूँ। कभी-कभी नहीं कर पाती क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। एक्चुअली मैं अकेली ही हूँ। वीडियो शूट करने के साथ-साथ बाकी जो थंबनेल वगैरह बनाना है, एडिटिंग का काम है, सारा एसईओ करके वीडियो को डालना पड़ता है, यानी कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह लगा के डालना पड़ता है, तब जाके मेरी वीडियो अपलोड होती है। और उसके बाद भी अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं फिर थंबनेल दोबारा से न्यू बनाती हूँ और वो बनाकर लगाती हूँ, फिर टाइटल भी दोबारा से मैं चेंज करती हूँ। तो इस तरह मुझे करते रहना पड़ता है। तो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, बर्तन मैंने सारे धो दिए और अब बारी आई है झाड़ू लगाने की। तो मैंने सोचा कि पहले ना किचन को साफ़ कर देती हूँ। किचन में झाड़ू पोछा कर दूँगी और किचन साफ़ हो जाएगी तो कुंडी लगा दूँगी, क्योंकि अब तो काम है नहीं, अब छत पे जाने का काम है। छत पे अम्मी धो रही हैं कपड़े, थोड़े से कपड़े पड़े थे तो अम्मी ने सोचा जुमे से पहले मैं धो लेती हूँ और छत पे ही धोकर फैला देंगी, तो नीचे साफ-साफ पड़ा रहेगा। अगर हम मशीन लगाते हैं ना तो फिर गंदगी ज़्यादा हो जाती है, गीलापन हर तरफ ना हो जाता है, तब कोई फ़ायदा नहीं होता झाड़ू पोछे का। लेकिन जब छत पे काम-वाम करो ना पानी का, तो फिर नीचे साफ-सफाई कर दो तो नीचे साफ पड़ा रहता है। अल्फ़िशा आई थी, अल्फ़िशा चिंकू को घुमाने लेकर गई थी बाहर। वेल, आजकल ना देहरादून में इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट की खबरें सामने आ रही हैं, हर दूसरे दिन। यानी अभी 3-4 दिन पहले एक बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स थे 8, जिसमें से 6 की तो डेथ हो गई और 2 जो बच्चे थे उनकी गर्दन कट के अलग हो गई। बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक घटना थी। और फिर उसके अगले दिन भी खबर आई पेपर में और मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे कि ये बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है। 4 जो गाड़ियाँ हैं वो आपस में लड़ी हैं, ठुक गई हैं आपस में और 2 की तो बल्कि मौत भी हो गई। तो गाइज़, ये लोग ना रात में ना ड्रिंक करके जो गाड़ी चलाते हैं, इससे खुद की भी इनकी जान का रिस्क होता है और दूसरे आदमी का भी, जो जिसने बेचारे ने पी नहीं रखी उसका भी जान का रिस्क होता है। तो इस तरह से करते हैं। ख़ैर, आजकल तो देहरादून में बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, पुलिस गाड़ियाँ रोक के चेक कर रही है कि कहीं कोई ड्रिंक करके तो गाड़ी नहीं चला रहा। और दूसरी बात ये है, अब एक बहुत ही बुरी खबर सुनने में आई है हमारी पड़ोस में। मतलब उन्होंने बताया कि उनके ना ख़ानदान में शादी थी और दूल्हा-दुल्हन और जो मतलब शादी के लिए बारात लेके गए थे, यानी ज़्यादा लोग नहीं गए थे, सिंपल ही कर रहे थे, तो एक स्कॉर्पियो गई थी और स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो गया। 8 के 8 लोग दुल्हन-दूल्हा समेत जो है फौत हो गए
और जिसमें से एक तो प्रेग्नेंट भी थी लेडी, उनकी 3 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो मतलब पूरा परिवार ख़त्म हो गया हादसे में। तो बहुत ज़्यादा मतलब दर्दनाक खबर थी। तो ऐसी-ऐसी खबरें डेली सुनने में आ रही हैं, तो बहुत दिल दुखता है। अल्लाह पाक जो भी बेचारे ये मुस्लिम इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दे। तो बस ऐसी ही खबरें सुनने में आ रही हैं। तो गाइस जब भी घर से निकला करें तो एक दुआ पढ़ के निकला करें, जो कि पढ़ना सुन्नत है। जब भी सफ़र पे निकलें तो इंशाअल्लाह कभी एक्सीडेंट वगैरह कोई हादसा आप लोगों के साथ पेश नहीं आएगा। तो वो दुआ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। तो गाइस यही दुआ है और ऊपर स्क्रीन पर भी लगी है, जो कि सुन्नत से साबित है। और इसको आप जब भी घर से निकला करें और पढ़ा करें तो आप सही सलामत अपने घर इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। तो गाइस देखिए मैंने ना झाड़ू लगा दी। आज पता है मैंने क्या किया, मैंने ना रूम में पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद पोछा लगाया। यानी मैंने ना एक एक रूम की बारी लगाई। वैसे मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती थी फिर पोछा लगाती थी, लेकिन मैंने सोचा आज एक एक रूम दोनों को एक एक करके फाइनल करते हैं इसका काम। और इस तरह से मेरा भाई सो रहा था, आज इसके ऑफिस की छुट्टी थी, तो आराम कर रहा था ये। अब तो गया था जल्दी, नाश्ता वगैरह करके लेट गया था फिर से, क्योंकि मौसम ठंडा होने लगा है ना, तो कंबल अच्छा लगता है गर्मा गर्म कंबल में लेटना। लेकिन हम औरतों के नसीब में कहाँ ये सब है। हमारे लिए तो घर के काम काज है, और पानी का काम रोज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पता ही क्या हुआ, मैं ना वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने ना सोचा कि कैमरा ऑन है और मैं ना वीडियो शूट कर ही रही थी। तो 5-10 मिनट की वीडियो बन गई थी। उसके बाद जब मैंने कहा चलो बन गई देखते हैं, देखा तो कैमरा ही ऑन नहीं था। और ना बस इतना गुस्सा आया मुझे। तो ऐसे ही हो जाता है कभी-कभी जब वीडियो शूट करो, और इतना नहीं रहता कि कहूँ आके किसी को कि देखो वीडियो चल रही है, नहीं। बस ये है कि शूट करते रहो, तो इस तरह से हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। छत पे अम्मी बैठी कपड़े धो रही हैं, मेरे हस्बैंड जो है कटिंग कर रहे हैं। रात में काम लेकर आते हैं वो, फिर कटिंग करते हैं, रात में भी कर लेते हैं। अगर रात में नहीं कर पाते तो ये सुबह कटिंग करते हैं, और उसके बाद फिर मशीन पर बैठते हैं। मेरे पापा न्यूज़पेपर लेके जल्दी-जल्दी में भागे जा रहे थे छत पे। फिर मैंने ना पोछा धोया। तो गाइज़ मैंने ना ऑनलाइन एक पोछा ऑर्डर किया है 450 रुपए का, तो बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगी उसकी। मैंने कहा चलो आराम रहेगा, क्योंकि बैठ के ना पोछा लगता नहीं बिल्कुल भी। अब इसलिए तो मैं वाइपर में ऐसे अटका के तब जाके पोछा लगाती हूँ, बैठ के लगता नहीं, कमर में दर्द होने लगता है। और मैंने जो है बाथरूम भी साफ़ किया, तो ये तो बस रेगुलर बेस पे ही होता है। सही रहता है ना, नहाने धोने से पहले साफ़ कर दो, फिर साफ़-साफ़ में अपना नहाओ, सही रहता है। तो गाइस अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो यह सारे काम कर लूँगी। और आज मुझे अपने बिल्लियों को भी नहलाना है, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी, जब सब काम कर लूँगी इत्मीनान से, क्योंकि छींटे आती हैं कपड़ों पे। तो गाइस मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला कि आप लेडीज़ सूट सिला करिए, क्योंकि मैं सिलाई करना भी जानती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि मैं ना सूट सिलती थी और मैंने बहुत सूट सिले हैं। लेकिन पता है हमारे एरिया में कैसा है कि 100 रुपए सिलाई देते हुए भी लोगों का दिल दुखता है। यानी कि मेहनत करो और उसके बाद भी अपनी मेहनत के पैसे ना लो इनसे। यहाँ अम्मी कपड़े धो रही थी, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहीं पर धोगी, यहीं पर फैला देंगी। और ये कटिंग कर रहे हैं, ये काट रहे हैं शेरवानी के नीचे पहनने वाली शलवार, और अल्फिशा टिंकू को खिला रही है। बस अल्फिशा का मुंह हाथ धुलवाऊंगी, मैंने इसको ना कल नहला दिया था, तो आज नहलाऊंगी नहीं। अल्फिशा पिंकू के साथ खेल रही थी। ये शेरवानी के नीचे पहनने वाली जो शलवार होती है ना, वो शलवार की कटिंग कर रहे थे, मतलब देख रहे थे अरज वगैरह ना कपड़े का। सारा कुछ चेक करना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है कि कपड़ा कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि फिर वो भी हमारे ही मत्थे मड़ा जाएगा कि वो आपसे ही कट लगाया। जाहिर सी बात है, उन्हें तो यकीन होगा नहीं कि हो जाता है। पता है ऐसा कई बार ना कपड़ा कस्टमर ही कटा हुआ दे जाता है, कहीं कहीं से ना छोटा मोटा, जैसे चूहे ने कुतर दिया या इस तरह का, तो वो भी ना ये रहता है कि यार हमारे नाम में लग जाए कि कहीं कैंची तो नहीं लग गई। तो इस वजह से सारे कपड़े वपड़े चेक करना चाहिए, और चेक कर लेते हम लोग। और बस मैं अल्फिशा का मुंह धुलवा रही हूँ। यहाँ चिंकी पिंकी आ रहे थे पानी में बार बार, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें भी नहलाऊंगी मैं। इन्हें भी मैं साफ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि इनकी ना आदत है, पता ही क्या करते हैं, पॉटी करने के बाद रेत से ना उसको ढकते हैं,
जिससे पंजे गंदे हो जाते हैं, फिर हमारी गोद पे चढ़ते हैं, बिस्तर में चढ़ते हैं, तो इस वजह से। और मैं तो खैर साफ रखती हूँ इनको, और खैर इन्हें आदत भी है, बचपन से मैं इन्हें नहला रही हूँ। इनका जिस कंबल जो मैं इनके उसमें बिछाती हूँ ना, जिसमें मैं इनको बंद करती हूँ, कैरेट रखी है वो, उसमें ही मैं इनका ना कंबल बिछाती हूँ, और कंबल को भी धो के मैं बिछाती हूँ साफ करके, और फिर उसके ऊपर एक गर्म कपड़ा बिछा के तब इन्हें रखती हूँ साफ सुथरे बिल्कुल। और जब ये आई थी ना, जिन अंकल से हमने ली थी, आप यकीन नहीं मानोगे, इनकी इतनी जुएं थी, इतनी थी, बहुत ज्यादा, कि चलती हुई दिखती थी, और ना ये खुजाते थे, बहुत परेशान रहते थे। तो मैंने ना इनके लिए पाउडर मंगाया, फ्लीज वगैरह जिनके हो गई थी, तो इनके ना पाउडर लगाया, फिर उसके बाद मैंने इनको नहलाया भी गर्म पानी से। और अभी मैं इनको बीच बीच में लगा देती हूँ, क्योंकि इनको होती रहती है, एक दो ना होती रहती है इनको, तो नहला देती हूँ, उसके बाद सही हो जाते हैं। और गर्म पानी से नहलाती हूँ, मतलब गुनगुने पानी से। जब ये छोटी आई थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था कि मैं मतलब कैसे इन लोगों का ध्यान रख पाऊंगी। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा था कि बच्चों को ना दूध देना, कैट फूड मत देना, अन्ना घर का, वरना ना घर का खाना देना। तो घर का खाना ये खाते नहीं थे, दूध ही पीते थे ये। और इनको इतना था ही नहीं कि हमें कितना पीना है, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेती थी पिंकू, और इसको ना दस्त लग जाते थे, अब मैं परेशान हो जाती थी। आप यकीन मानिए, वो तो हमारे यहाँ दर्जी का काम होता है, तो कतरन निकलती है, तो ना नहीं इतनी मुझे परेशानी हुई, वरना ना रोज सान देती थी ये, ना जो मुझे फेंकनी पड़ती थी डेली। और बहुत ज्यादा मैंने इसकी पोटी साफ करी है, तो बहुत ज्यादा। फिर ना दवाई मंगवाई मैंने, ना इनको दवाई दी तीनों टाइम, दोनों को ही बल्कि लूज मोशन हो गए थे, फिर वो दवाई दी तीनों टाइम, और माशाल्लाह से ठीक हो गए। वो दवाई आज भी रखी है, और ठीक हो गए। फिर मैंने ना इनको धीरे धीरे कैट फूड देना शुरू किया। तो शुरू में मैं इनको कैट फूड भिगो के देती थी, छोटे थे ये, दांत से नहीं खा पाते थे, और फिर धीरे धीरे ये खैर खाने लगे। हम तो माशाल्लाह से बहुत समझदार हो गए। और दूध में गर्म कर रही थी, मम्मी दूध लाई थी मेरी, हमें जो है मसूर की दाल आज हम बना रहे हैं चावल के साथ में। तो दाल को साफ कर रही है, ये मेरा नहाने का पानी लगा हुआ है। और अम्मी ये लेके आई थी फैन, इसको खारी भी कहते हैं, आई डोंट नो आपकी तरफ क्या कहते होंगे, लेकिन इसको हम लोग फैन भी कहते हैं, खारी भी कहते हैं। तो शाम में अच्छी लगती है, चाय के साथ खा लो, या सुबह नाश्ते में एक दो खा लो, तो अच्छी लगती है। और ये सबसे पहले दाल बस उबाल लेंगे हम लोग, बाद में तड़का देंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं डाला, अभी सिर्फ हल्दी मिर्ची नमक डाला है, और दाल ऐसे ही चढ़ा दी। उसके बाद अम्मी ने चावल साफ कर लिए। मैं ना आपको कप दिखाती हूँ, अम्मी ने कप लिए हैं 50 रुपए के 6। तो ये देखिए काफी मजबूत कप है, अच्छे हैं। तो जैसे रेडी पे आते हैं ना ठेली पे अंकल, उनसे ही लिए हमने। तो हमारे मोहल्ले में तो हर चीज बिकने आती है, हर चीज, जैसे कि कपड़े, सैंडल, चप्पल, चूड़ियां, और हर चीज, मतलब समझ लीजिए हर चीज आती है हमारे दरवाजे पे ही। हर जो भी ये कोई ठेली वाला आता है, सब्जी फल वगैरह, इधर उधर हमें ना जाना ही नहीं पड़ता। तो मैं तो देखिए बाजार बहुत कम, ना के बराबर जाती हूँ। कपड़े भी अगर मंगाने हैं तो मीशो से मंगा लेती हूँ, मीशो पे बच्चों के कपड़े अच्छे मिलते हैं, तो मीशो से मंगा लेती हूँ। और उसके अलावा जो अगर कॉस्मेटिक्स वगैरह का सामान होता है, फ्लिपकार्ट से मंगा लिया। और खैर इस समय मैं मंगा नहीं रही, क्योंकि थोड़ी पैसों की तंगी चल रही थी, वरना मैं पता क्या करती थी, फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी का सारा सामान मंगा लेती थी, 2 दिन के अंदर अंदर सारा सामान आ जाता है। यहाँ अल्फिशा अपना होमवर्क कर रही थी, उसको ना मैथ्स की बुक फिल करनी थी, तो वही मैं फिल करा रही थी। और हस्बैंड मेरे काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको उनसे नहीं मिलवाया, इंशाल्लाह जरूर मिलवाऊंगी, और जल्दी मिलवाऊंगी। तो दाल गल गई थी, उसके बाद दाल में डाला अदरक, मिर्ची, टमाटर, लहसुन। तो इसी तरह से हम लोग मसूर की दाल बनाते हैं। चावल बन के तैयार हैं, और पापा भी मेरे नहा धो के रेडी हो गए नमाज को जाने के लिए। और ये दोनों भी देखिए सूख गई हैं, और कंबल में आराम फरमा रही। पिंकू देखो कैसे सो रही है आराम से, कितने आराम से सो रही ढकी हुई। ठीक है, ये भी देखिए नहा धो के साफ हो जाती हैं, तो लेने का भी दिल करता है। और दाल बन गई थी, दाल को मैं छौंका लगा रही हूँ। मैंने डाली प्याज, लहसुन, दाल में छौंका लगाने के लिए, कुछ हरा धनिया काट के डाला, और दाल में छौंका लगा के दाल को मैंने बना लिया दाल चावल। और सब लोग चले गए मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, मैं भी वजू बना रही हूँ। मैंने सोचा ना सबके आने से पहले मैं भी नमाज पढ़ लेती हूँ, सही रहता है, फिर इसके बाद खाना देना होता है निकाल के, वरना आवाजें लगने लगती हैं, सबको भूख लगने लगती है। तो मैंने सोचा चलो पहले नमाज पढ़ लेती हूँ इन लोगों के आने से पहले पहले फुर्सत से।
उसके बाद मैंने ना सूरह कैफ पढ़ा। गाइस हमें जुमे में पढ़ना चाहिए, सुन्नत है, और हमें सूरह कैफ की तिलावत करनी चाहिए। तो जुमे में मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। खैर जब भी टाइम मिले, अगर किसी दिन टाइम नहीं मिला तो रह जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। तो गाइस आप लोग भी मेरे लिए दुआ करा करें, जो मैं मेहनत कर रही हूँ अल्लाह पाक उसे कामयाब कर दे। गाइस मेरा चैनल ग्रो हो जाए और जो भी मैंने जिस मकसद के लिए बनाया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। मैंने बनाया है बस इस वजह से अपना चैनल की छोटी-छोटी ज़रूरियात बच्चों की नहीं पूरी हो पा रही हैं। जैसे कि मेरा लिशान को क्रिकेट अकेडमी जॉइन करनी है, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, लेकिन मैं नहीं करवा पा रही हूँ। हर माँ सोचती है कि चलो उसके शौक पूरे ना हों, लेकिन उसके बच्चे जो चीज़ कहें वो चीज़ उसे ला कर दें। वैसे तो बच्चे बहुत समझदार हैं, समझाती हूँ मैं समझ जाते हैं। और ये लोग आ गए थे नमाज़ पढ़ के, पापा और अलीशान। अभी 2 ही लोग आए हैं तो मैंने इन दोनों को खाना दिया। तो गाइस बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? और गाइस मुझे दिल से सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर भी किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।